अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्र की अहमियत और फजीलत। क्या है हमारा टॉपिक? शुक्र की अहमियत और फजीलत है। आज हम देखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि शुक्र का इंट्रोडक्शन हमने देखा, फिर शुक्र की अहमियत हमने देखा कि उसकी तारीफ क्या है, ये शुक्र के मायने क्या है। तो अगर हम उसको थोड़ा बहुत रिव्यू करें तो हमने देखा कि शुक्र बेसिकली क्या है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। क्या करना है? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। तो देखिए शुक्र की अहमियत और फजीलत क्या है। कह दिया गया कि सबसे पहले अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। अगर इंसान अपनी ज़ात और कायनात में गौर फिक्र करे तो उससे अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतें नज़र आएंगी। इंसान को मौजू और जो मुतनासिब अकल देखें, जिसम उसको अता किया गया, उसको आँख, कान, नाक, अकल सब कुछ अता किया गया। तो कहा गया कि इससे बढ़कर इंसान की हिदायत और रहनुमाई का सामान मुहैया कर दिया गया। तो फिर ऐसे क्या वजह है कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा ना करे? तो कह दिया गया बकौल शेख सादी, इंसान एक दफ़ा सांस लेता है तो उस पर दो शुक्र वाजिब हो जाते हैं। एक बात का शुक्र के ताज़ा हो जिसम में दाखिल हुई, और फिर ये कि गलीज़ व जिसम से हार्ज हुई। कुरान मजीद में अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करने लगो तो नहीं कर सकोगे। फिर कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों या पेट से जो है वो निकाला, तुमको कान, अकल, आँख और तुमको फ़हम और तुम्हें सब कुछ दिया। तो फिर तुम ऐसी क्या वजह है कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करो? फिर ये कहा गया कि अज़ाब इलाही से बचाव है। क्या है? अज़ाब इलाही से बचाव है। देखिए कह दिया गया कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के जो अज़ाब से है वो बचने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। फिर कहा गया एक हदीस में कि ऐसी क्या वजह है कि मैं तुम्हें अज़ाब करूं अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ। क्या करो? अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ। फिर कहा दिया गया कि जुमला अंबिया का क्या शेवा है कि वो क्या करते हैं कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बेशक वो नूह शुक्रगुजार बंदे थे। क्या थे? वो शुक्रगुजार बंदे थे। फिर कह दिया गया इब्राहीम इसकी नेमतों के शुक्रगुजार थे। फिर कहा गया कि इब्राहीम क्या थे? वो इसकी नेमतों का शुक्रगुजार थे। फिर उसके बाद बात की गई उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कहा गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ तैयबा शुक्र हिदाबंदी का मुजस्मा नमूना थी। आप हर वक्त ज़िक्र शिक्र में मशगूल रहते थे। रातों को उठ कर इतनी इबादत करते कि पाँव आपके जो है वो सूज जाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने ये हालत देखकर अर्ज़ किया कि आप सल्लम के लिए तो अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है, फिर आप सल्लम ने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? आपने जवाब दिया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ? क्या कह दिया गया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ कि जबकि वो क्या कहते हैं कि उनको कहा गया कि आपके लिए तो मग़फ़िरत की दुआ है, फिर भी आप रातों को उठ कर क्या करते? तो उन्होंने कहा कि क्या मैं उसकी नेमतों का शुक्र अदा ना करूँ जिसने मुझे नवाजा है। फिर उसके बाद कहा गया कि कुरान मजीद में इसकी क्या तकीद है, यानी कुरान की रूह में क्या कहता है। और कहा गया और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नेमतों का कुफ्र ना करो। और क्या करो? मेरी नेमतों का कुफ्र ना करो, और जब मैंने तुमको नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करो। वश्कुरुल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई इसकी इबादत करने वाले हो। फिर कहा गया वश्कुरू नेमतुल्लाह, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। और कहा गया और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम इसकी वाकई इबादत करने वाले हो, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। फिर कहा गया इसी तरह हमने जानवरों को तुम्हारे लिए मुसहर कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अगर हम शुक्र की देखें फजीलत चंद इरशाद नबवी हैं तो देखें वो कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम कौन सा माल जमा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और शुक्र करने वाला दिल। क्या कहा? कि ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और शुक्र करने वाला दिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खाना खाकर शुक्र करने वाला साबिर रोज़ादार की तरह है। कौन? कहा गया कि जो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो क्या है? वो उस साबिर की तरह है जो रोज़ादार है। क्या है? वो रोज़ादार की तरह। फिर कह दिया गया कि फिर कहा कि आपने हम हज़रत माज बिन जबल को नमाज के बाद ये दुआ मांगने की तलकीन की, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र शुक्र पर और अपनी और बेहतरीन इबादत पर। क्या कहा गया? अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र शुक्र पर और बेहतरीन इबादत पर। फिर कहा गया कि शुक्र के क्या फ़वाइद हैं। क्या कहा गया? कि शुक्र के क्या फ़वाइद हैं और उसके क्या समरात हैं। कहा गया शुक्र से ईमान पैदा होता है। क्या होता है? शुक्र से आपका ईमान पैदा होता है। आप फिर कहा गया अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों की कदरदानी से इंसान का दिल
इंसान का दिल जो है साफ़ होता है, अल्लाह की नेमतों की अगर आप उसका शुक्र अदा करते हैं तो इंसान का जो दिल है वो अल्लाह ताला की जो उसके अंदर जज्बात के जो जज्बात हैं वो पैदा होते हैं। फिर ये एहसानमंदी और कदरशनासी के जज्बात इंसान के दिल में ईमान के चिराग को रोशन कर देते हैं। क्या करते हैं? एहसानमंदी और कदरशनासी के जज्बात इंसान के जो ईमान के चिराग को रोशन कर देते हैं। शायद बरतला अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा और शुक्र करो और ईमान ले आओ। क्या कहा गया? अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, शुक्र करो और ईमान ले आओ। फिर कहा गया इस आयत में शुक्र का जिक्र ईमान से पहले किया गया है, जिस बात पर दलाल करता है कि शुक्र से ईमान पैदा होता है। देखें स्टूडेंट्स, कितनी जो फजीलत और अहमियत बताई गई है शुक्र के बारे में। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि इस आयत में शुक्र का जिक्र ईमान से पहले किया गया है, जिस पर दलाल करता है कि शुक्र से ईमान पैदा होता है। मैं यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व अंतुम, कि क्या कहा कि शुक्र से ईमान पैदा होता है। क्या पैदा होता है? शुक्र से ईमान पैदा हो। ये भी कह दिया गया कि शुक्र इस चीज़ की दलील है। देखिए, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं तो अल्लाह ने इतना भी कह दिया कि तुम्हें अजाब देकर क्या करूँगा कि अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान ले आओगे। देखिए, अगर हम बात करें तो ज़ात तो वो बहुत रहीम है ना, उसने इतना भी कह दिया कि आप अगर शुक्र अदा करते हैं तो मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूँगा। कहा गया मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूँगा। फिर कहा गया शुक्र अतायत इलाही की बुनियाद है। क्या है? शुक्र अतायत इलाही की बुनियाद है। जब इंसान अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का इतराफ़ हो जाए, का इतराफ़ करते हुए इस पर ईमान ले आता है, तो फिर यही जज्बा शुक्र उससे अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने सरहम तस्लीम करने पर उभारता है। क्या कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का इतराफ़ करे हुए तो इस पर ईमान ले आता है, और फिर यही जज्बा शुक्र उसे अल्लाह ताला के सामने सरहम तस्लीम करने पर उभारता है। गोया शुक्र अतायत इलाही की बुनियाद है। क्या कहा गया? शुक्र अतायत इलाही की बुनियाद है। तो कुरान मजीद में इतना कहा गया, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत करो और शुक्रगुजार बंदे हो जाओ। क्या कहा गया? कि अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके शुक्रगुजार बंदे हो जाओ। फिर इतना कहा गया अल्लाह ताला की रज़ा के बारे में बात की गई। फिर कहा गया कि अल्लाह की रज़ा क्या है? अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने से उसकी रज़ा और खुशनवीदी हासिल होती है। क्या हासिल होती है? उसकी रज़ा और खुशनवीदी हासिल होती है। और एक मोमिन की मिराज क्या है? एक मोमिन की मिराज यही है कि शाद बारी ताला वन तशकुरु यर्ज़ाहुल्लाकुम, अगर तुम शुक्र करो तो वो तुमसे राज़ी हो जाएगा। क्या करो? अगर तुम शुक्र करते हो तो वो तुमसे राज़ी हो जाएगा। कहा गया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, और इसकी रज़ा खुशनवीदी इसी में है कि तुम उसके शुक्र अदा करो। और एक मोमिन की यही मिराज है शाद बारी ताला है, और तुम शुक्र करो और वो तुमसे राज़ी हो जाएगा। क्या कहा गया? कि तुम उसका शुक्र अदा करो, वो तुमसे राज़ी हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब कह दिया गया कि अल्लाह की जो अतायत है, ये अल्लाह ताला की रज़ा भी इसमें है कि आप उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। कह दिया गया कि नेमतों में जो इजाफा है, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का सही इस्तेमाल ही शुक्र है, जिस पर अल्लाह ताला की नेमतों में इजाफा फरमा देता है। कहा गया अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। क्या कहा गया? कि अगर तुम शुक्र अदा करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा अता करूँगा। कहा अल्लाह ताला की नेमतों अता करदा नेमतों का सही इस्तेमाल इसी वक्त है कि आप उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, जिस पर अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाता है। और कहा कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। ला इन शकर तुम ज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। उन्होंने पहले कहा कि अल्लाह की रज़ा इसी में है, फिर कहा कि नेमतों में जो इजाफा है, कहा गया कि अल्लाह की नेमतों अता करदा नेमतों में का सही इस्तेमाल ही शुक्र है, जिस पर अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमा देता है। फरमाया अगर तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। क्या करूँगा? ज़्यादा दूंगा। गुनाहों का कफ़ारा, शुक्र का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इंसान इससे क्या करता है कि वो गुनाहों का कफ़ारा करता है। इससे कहा दिया गया कि जो शख्स खाना खाए और फिर ये कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तो कह दिया गया कि वो इसने मुझे खाना दिया बगैर मेरी तदबीर और कुव्वत के, इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो देखिए जिक्र की कितनी अहमियत है, जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जा रहे हैं हमें अंदाज़ा होता जा रहा है। वो कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा भी इसी में है, ईमान भी यही है कि तुम जिक्र करो और इस पर ईमान ले आओ। फिर ये कहा गया कि जो आपकी नेमतों का जिक्र बताया गया कि नेमतों में इजाफा भी, तुम शुक्र करते हो तो मैं तुम्हें और दूंगा। फिर उसके बाद देखिए इतनी प्यारी बात की कि गुनाहों का कफ़ारा भी इससे हो जाता है।
अगर इंसान शुक्र अदा करता है और फिर ये कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तूने खाने दिया, मेरी तदबीर और कुव्वत के तो इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। क्या होगा? इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। फिर कह दिया गया कि जो आखिरत की नेमतें हैं, क्या कहा गया कि जो आखिरत की नेमतें हैं, शुक्रगुजार बंदा एक तरफ से दुनिया में सुकून की ज़िंदगी बसर करता है, तो इस एक तरफ से अल्लाह ताला की आखिरत की नेमतों से भी खूब नवाजता है। अरशाद बारी ताला है, और अनकरीब हम शुक्र करने वालों को बदला देंगे। क्या करेंगे? और अनकरीब हम शुक्र करने वालों को बदला देंगे। कहा दिया गया कि शुक्रगुजार बंदा एक तरफ तो दुनिया में सुकून की ज़िंदगी बसर करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अल्लाह ताला की नेमतों से भी खूब नवाजेगा। अरशाद बारी ताला है, वासना जज़ी शौकीरीन, और अनकरीब हम शुक्र करने वालों को बदला देंगे। तो कितनी प्यारी बात कह दी गई। कहा गया कि आखिरत की जो नेमतें हैं वो क्या हैं कि अनकरीब हम शुक्र करने वालों को बदला देंगे। फिर क्या कहा गया? जो पुरसुकून ज़िंदगी है, आपकी जो ज़िंदगी है, कहा गया कि शुक्र का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आज के इसके मादी दौर में सिर्फ वही शख्स पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है जो हर हालत में अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहता है। खुशहाल वही है जो हर हाल में खुश है। क्या कहा गया? कि खुशहाल वही है जो हर हाल में खुश है। तो कहा गया कि शुक्र का एक बहुत फ़ायदा ये है कि आज के इसके मादी दौर में सिर्फ वही शख्स पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है जो हर हालत में अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। तो कहा खुशहाल वही है जो हर हाल में खुश है, यानी आपके पास जैसा भी वक्त है, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा है, आप उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। क्या करें? आप उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। कह दिया गया कि अनकरीब हम शुक्र करने वालों को बदला देंगे। क्या कहा गया? कि हम अनकरीब शुक्र करने वाले को बदला देंगे। फिर कहा खुशहाल वही है जो हर हाल में खुश है। क्या कहा गया? खुशहाल वही है जो हर हाल में खुश है। मोहब्बत की फ़िज़ा। देखिए, जब आप किसी इंसान का शुक्र अदा करते हैं ना, उसको कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारा ये काम किया, तो इससे एक अगले इंसान तो मतलब उसको अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर अच्छी बात कर रहे हैं कि आप उसके एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। कि अगर तुमने उसने आप पर एहसान किया तो आप उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो कहते हैं एहसान पर शुक्र अदा करने से एक दूसरे में मोहब्बत बढ़ती है। क्या होता है? मोहब्बत बढ़ती है। और इसी तरह एक हसीन माशरा जन्म लेता है। क्या होता है? एक हसीन माशरा जन्म लेता है। जिस माशरा मोहब्बत की फ़िज़ा नहीं होती वो माशरा जल्द मिट जाता है। क्या कह दिया गया? कि एहसान पर शुक्र अदा करने से एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है। और फिर ये भी कहा गया कि और इस तरह एक हसीन माशरा जन्म लेता है जिस माशरे में फ़िज़ा मोहब्बत की फ़िज़ा नहीं होती, वो माशरा मिट जाता है। क्या कहा गया? कि वो माशरा मिट जाते हैं। फिर उसके बाद कहा कि आज़ियो इंकिसारी, कि कहा गया कि शुक्र का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान अपने मौसम की अज़मत और फजीलत को तस्लीम करता है। क्या करता है? शुक्र का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान अपने मौसम की अज़मत को और फजीलत को तस्लीम करता है। इस तरह उसमें गुरूर और तकब्बर का खात्मा हो जाता है। क्या होता है? इसमें गुरूर और तकब्बर का खात्मा हो जाता है। फिर कहा गया और इसके अंदर आज़ियो इंकिसारी के जज्बात पैदा होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर आज़ियो इंकिसारी के जज्बात पैदा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली यही था कि शुक्र क्या है और शुक्र की अहमियत क्या है और फजीलत क्या है, तो उसके फ़वाइद क्या हैं। तो देखिए, हमने जो आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया, अगर हम उसको गो थ्रू करें यानी रिव्यू करना चाहें, तो देखिए हमने देखा कि अल्लाह ताला की जो बेशुमार नेमतें हैं, जैसे इंसान, ये कहा गया कि इंसान एक दफ़ा सांस लेते हैं तो 2 शुक्र वाजिब है। एक दफ़ा जब ताज़ा हवा जिस्म में दाखिल हुई और एक दफ़ा जब वो गलीज़ हवा जिस्म से खारिज हुई। तो कहा गया कि इंसान क्या है कि इंसान पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें होती हैं और उस पर वो शुक्र अदा करता है। एक दफ़ा जो वो सांस लेता है और उस पर 2 शुक्र वाजिब हो जाते। एक दफ़ा जब ताज़ा हवा जिस्म में दाखिल होती है और एक दफ़ा जब वो गलीज़ हवा जिस्म से खारिज होती है। कुरान मजीद में, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें बेशुमार करने लगो तो तुम नहीं कर सकोगे, उसकी बेशुमार नेमतें हैं जिसका तुम शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि अगर तुम देखो कि तो अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से पैदा किया और तुम कुछ भी नहीं थे और उसने तुम्हें कान, आँख और दिल अता किया, तुम्हें सब कुछ, तुम्हें अशरफुल महलूकात बनाया, तो क्या तुम्हारा इस बात पर भी शुक्र अदा करना नहीं बनता? फिर कहा दिया गया कि अज़ाब इलाही से बचाओ। देखिए, हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला कि तुम्हें अज़ाब नहीं देकर क्या करेगा, जबकि तुम ईमान ले आओ और जब तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनो। देखिए, हमने देखा कि जो हमारे अम्बिया हैं वो भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे। जबकि उसवा रसूल की बात की जाए तो कहा गया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको क्या ज़रूरत है? आपके जो मग़फ़िरत का वादा फरमाया गया, आपने कहा कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ?
फिर उसके बाद में कुरान मजीद में शुक्र की ताकीद इस तरह से की गई कि कहा गया कि मुख्तलिफ मकामात पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया और कहा मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नेमतों का कुफर ना करो। क्या कहा गया? और मेरे शुक्र अदा करो, मेरी नेमतों का कुफर ना करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम अगर तुम इसकी वाकई इबादत करने वाले हो। क्या कहा गया? और अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम अगर इसकी वाकई इबादत करने वाले हो। फिर कहा गया कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। फिर हमने देखा कि कुछ हदीस की रोशनी में देखा कि उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र और शुक्र पर और बेहतरीन इबादत पर। फिर कहा गया कि शुक्र के फ़वाइद और समरात को बयान किया गया कि उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। हमने ये देखा कि शुक्र से अल्लाह ताला की अतायत इलाही की बुनियाद है। फिर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, अगर तुम शुक्र अदा करते तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। गुनाहों का इससे कुफारा होता है, पुरसकून ज़िंदगी गुजरती है, आखिरत की नेमतें हैं और अनकरीब हम शुक्र करने वालों को बदला देंगे। मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होती है और आज़रीन की सारी पैदा होती है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो यही था कि शुक्र क्या है और शुक्र की अहमियत और फजीलत क्या है। कुरान की हमने रोशनी में देखा, हदीस की रोशनी में देखा और उसके कुछ हमने फ़वाइद देखे। तो आज का ही हमारा टॉपिक कवर हुआ। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसके फ़वाइद और अहमियत की फजीलत। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।